हेलो गाइस, यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में हम पॉलिनॉमियल पे डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में पॉलिनॉमियल का इंट्रो हो चुका था। आज की क्लास में डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 1 का टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे और ये भी जानेंगे कि हम जीरोस से, जब हमें जीरोस पता हो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, तो उनसे हम पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम किसी पॉलिनॉमियल का जीरोस दिया है तो हमें उससे बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करे जिसका ये जीरोस है। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। सो मेरे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट, जो कि है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, है ना। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। साथ ही साथ ये बता दिया था कि जीरोस किसे कहते हैं। जीरोस वो होते हैं कि जब आप किसी पॉइंट को उस पॉलिनॉमियल में रखें, अगर आपका पॉलिनॉमियल जीरो हो जा रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो लेट अल्फा एंड बीटा, ये जो दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट्स जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है मतलब कि इसकी डिग्री कितनी है, याद करिए मैंने क्या बताया था लास्ट में। इसकी डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 2, विच मीन्स दैट कि इसमें जो जीरोज होते हैं ना वो 2 से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। ये हो सकता है कि आपके जो जीरोज हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, बट 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे और एग्जैक्ट 2 भी मिलेंगे। ठीक है ना, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यानी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो उसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरो होंगे। क्यूबिक है तो उसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरो होंगे। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो ये किस फॉर्म में होगा, ऑफ कोर्स इस फॉर्म में होगा। ठीक है ना, ये चीज़ लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुकी थी। तो अगर इसका जनरल फॉर्म ये लिखा है, फिर नेक्स्ट में क्या है कि देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है ना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा वो क्या होंगे, ये फैक्टर होंगे पी एक्स के। कैसे, अभी बताती हूँ कैसे होंगे। ठीक है, इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं के एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स माइनस बीटा। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर है। अच्छा, अब इसको कैसे आप समझेंगे कि कैसे मान लें मैम कि कैसे सही लिखा हुआ है। देखो इसका एक, अच्छा ठीक है, इसी के आगे आपको मिलेगा भी कैसे, मैं रेफ पेपर में बताने जा रही थी बट आपको यहाँ पे आगे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वेयर के इज एनी कांस्टेंट, के यहाँ पे मैंने कोई कांस्टेंट लिया। अब देखो कैसे, मैं कैसे बता रही हूँ कैसे ये चीज़ सही है ना। तो सपोज ये k इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ये आपका क्या है, ये फैक्टर है। तो हम इसे लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फिर ये बाहर हमारा के लगा हुआ है तो हम उस सारे टर्म्स में क्या करेंगे, के का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये एक फैक्टर है, ये एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं है, बट जब हमने के लगा दिया तब ये इस इक्वेशन के इक्वल हो गया। अब आप देखेंगे कि ये के एक्चुअली में है क्या। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। हमारी दी हुई इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो आफ्टर इक्वेटिंग वी गेट के इज इक्वल्स टू ए। ये कैसे आया, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब जब ये इसके इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करना पड़ेगा। कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं बता दिया था लास्ट क्लास में। तो अगर यहाँ पे k इज इक्वल्स टू ए है तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना होगा कि दैट k इज इक्वल्स टू नथिंग बट इट इज a, राइट। देन माइनस के, अब यहाँ पर x के कॉफिशिएंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो x का कॉफिशिएंट आपके राइट साइड में क्या है, आपके सॉरी ये लेफ्ट साइड है LHS और ये है आपका RHS। तो LHS में x का कॉफिशिएंट क्या है, b है, और RHS में x का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b। सही है, इक्वेट कर दिया। फिर ये इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई का भी मैंने डिस्कशन कर लिया था, इम्प्लाई किसे कहते हैं।
तो अगर ये इम्प्लाई कर रहा है, क्या इम्प्लाई कर रहा है, दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर मैं इस के को नीचे ले जाऊँ एंड ऑल्सो के इज इक्वल्स टू ए, इसका मतलब नीचे क्या आ गया, माइनस का ए, के की जगह पर मैंने क्या रख दिया, ए रख दिया, तो अब यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एग्री। अब साथ साथ यहाँ पर देखते चलिए कि ये बी बाई ए क्या है, ये बी बाई ए आपका ये जो इक्वेशन है ना, आपका ये जो इक्वेशन है उसमें बी आपका कॉफिशिएंट है एक्स का और ए आपका कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और आपने यहाँ पर फाइंड क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपके जो अल्फा और बीटा जीरोस दिए हुए थे आपके इंट्रो में, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, तो उसमें आपका अल्फा प्लस बीटा का सम है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा, ये क्या किया, ये मैंने एक्स जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट टर्म मैंने इसको इक्वेट किया, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे तो एक्स की पावर 0 लिखी हुई है और यहाँ पर भी सी इंटू एक्स की पावर 0 है। तो अगर मैं कहूँ कि एक्स की पावर 0 का इसमें कॉफिशिएंट क्या है, ये कांस्टेंट टर्म क्या है, तो यहाँ पर सी इसका कांस्टेंट टर्म एलएचएस में है और के इंटू अल्फा बीटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आरएचएस में है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, वाई ए, बिकॉज के इज इक्वल्स टू ए, दैट्स वाई हेयर वी पुट के इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा बीटा यहाँ पे जीरोस थे और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट कर दिया मैंने जीरोस का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। अब इसी के साथ इंपॉर्टेंट नोट जो आपको जानने के लिए, ये तो मैंने जस्ट बताया कि कैसे कैसे हम फाइंड करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नोट लिखी है मैं आपको दिखा देती हूँ ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट है कि सम ऑफ द जीरोस, राइट है, सम ऑफ द जीरोस, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया कि इसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ द जीरोस। तो अगर मैंने इन दो जीरोस को, जिसको हमने अल्फा और बीटा किया था, उनका जब सम निकाला तो आया माइनस बी बाई ए, और मैंने ये भी बता दिया कि ये जो बी बाई ए ये कहाँ के कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये एक्स और वाई कहाँ से आ रहा है, ये आपके पॉलिनोमियल से आ रहा है, ये आपके पॉलिनोमियल से आ रहा है, ठीक है ना। तो अब जहाँ पर माइनस बी वाई ए है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है बी और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, ठीक है। साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँ तो आएगा सी बाई ए, ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मैं अगर बात करूँ तो आएगा सी बाई ए, जो कि सी क्या था आपके, यहाँ पे मैं अगर पॉलिनोमियल वो लिख दूँ, जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से आप डायरेक्ट देख के अब आप कंप्यूट कर सकते हो यहाँ पे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ माइनस बी बाई है यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए यहाँ पर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आगे लगेगा माइनस, जब हम बात करेंगे सम ऑफ द जीरोस की, जब हमें दो जीरोस दिए हो अगर उनको सम करना हो तो हमें आगे माइनस लगाना होगा, फिर बी बाई ए करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की अगर मैं बात करूँ तो सी बाई ए हो जाएगा। सी क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म में, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आगे से ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये बहुत यूजफुल होगा, ठीक है ना, बहुत यूजफुल प्रूफ होगा। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल आपका, एग्जाम्पल वाई, बिकॉज जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया उसी पर ये बेस्ड एग्जाम्पल है। तो जरा सा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कॉफिशिएंट्स, कॉफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल यू कैन से, ठीक है ना, कॉफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वो अल्फा और बीटा जिनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड कर लेने हैं, किसके, इस पॉलिनोमियल के। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब होता है कि हमें अपने आंसर की जांच करनी है कि हमारा आंसर जो आया है वो सही है या नहीं सही है। तो वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कॉफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि मैंने अभी ऊपर का पॉइंट मेरा क्या था, यही था ना, ये रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो मैंने आपको ये दिखाया कि आपका जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह आता है, जिनमें जीरोस ये हैं, कॉफिशिएंट्स ये हैं, तो इनका रिलेशन ये बन रहा है, रिलेशन ये बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जीरोस और कॉफिशिएंट का रिलेशन फाइंड करने के लिए, कॉफिशिएंट्स तो यहाँ पर हैं पर जीरोस हमें क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई ही सेड दैट कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, देखो जीरोस फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले एफ एक्स जो आपको दिया है, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को आप इज इक्वल्स टू 0 क्या कर दो, पुट कर दो, कर दिया, इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे, आपने अपने
प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना, लोअर क्लासेस में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होंगी। तो ये कुछ इस तरह आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू दिस देन अब क्योंकि इज इक्वल टू 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू -3। करेक्ट है, सही चल रहा है। तो यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैंने इसको 0 कर दिया और इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये अच्छा, ये चीज़ मैंने क्या फाइंड कर ली यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्या फाइंड कर ली, ये चीज़ आपकी फाइंड हो गई। ये दो फैक्टर्स थे ना, जो आप फैक्टर हमेशा अपने प्रूफिंग में स्टार्टिंग में किए थे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो आपका अल्फा कौन है, ये है, बीटा कौन है, ये है, बट हाँ निगेटिव साइन के साथ। ओके, तो आपने अपने जीरोस फाइंड कर लिए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, आपके जीरोस क्या क्या थे, -4 एंड -3। तो अगर मैं इसका सम करूं तो क्या आंसर आएगा -7। और ये -7 क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ आपका क्वेश्चन क्या था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोस एंड ऑफ द पॉलिनोमियल f(x = x² + 7x + 12। ये आपके कोफिशिएंट्स थे। अब कोफिशिएंट में यहाँ पे देखना ध्यान से, साथ साथ देखते चलो। दैट सम ऑफ द जीरोस क्या करना है, आपके दो भी जीरोस आए हैं, जो दो जीरोस आए हैं उनको सम करना है। मैंने सम कर दिया, आंसर क्या आ रहा है, -7 आ रहा है, -7। और जीरोस का सम क्या होता था, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो चेक कर लो, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि -7 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² जो कि 1 है, तो -7/1, यानी कि ये चीज़ क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब अगर मैं साथ ही साथ इसका प्रोडक्ट देख लूँ, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं देख लूँ, तो ये अगर प्रोडक्ट किया तो आ गया 12। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, 12 है, और यहाँ पर x² का टर्म कॉफिशिएंट कौन है, 1 है, तो यानी 12/1 विच इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जीरोस निकाले, जीरोस के बाद मैंने उनका रिलेशन फाइंड किया, कॉफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का रिलेशन, यानी कि जब सम किया तब क्या आया, और देखा कि क्या वो हमारे नोट्स जो मैंने आपको प्रीवियस में जो आपको दिखाया प्रीवियस पेज में, वो एग्जैक्ट सेम आ रहा था, ठीक है ना। हमारे वो फॉर्मूले को प्रूव कर रहा था। कौन सा फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं, ये वाला नोट जो मैं ये वाला नोट बता रही थी आपको, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू c/a। तो इस चीज़ को इसने क्या किया, वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये चीज़ एकदम सही आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस क्वेश्चन को कराना जरूरी समझा। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x = x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि इस पे तो मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है अपने लास्ट क्लास में, जो कि आपको देखना अगर नहीं है तो आप प्लीज़ देख लीजिए उसको। फिर ये हो गया आपका x² - 2, यानी कि हाँ ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पर जीरोस तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, करेक्ट है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने f(x) क्या है हमारा दिया है, ये दिया हुआ है x² - 10। तो अगर मैंने इसको और सॉल्व किया है, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर क्या आता है, 2 ही आता है। तो यानी कि इसको अगर मैं √2 का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 का स्क्वायर लिख दिया इस 2 की जगह पर। फिर अब ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला। अब यहाँ पर a क्या है, x है, और b क्या है, √2 है। तो a + b यानी x + √2 और a - b x - √2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, जो आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। लेकिन आपको जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देना होगा f(x) को। तो इसीलिए f(x) = जब हमने 0 पुट किया तो आ जाएगा या तो x - 2 x - √2 = 0 और x + √2 = 0, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे फैक्टर्स आ रहे थे ऊपर, ये हमारे फैक्टर्स आ रहे थे। अब x = √2 आ गया और x = -√2 आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, जीरोस हो गए, यानी कि अब जीरोस हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि वेरीफाई एक तरह से करना है।
तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस निकाल लीजिए। इन दोनों जीरोस को अगर सम करूं तो क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। और जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो चेक करो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर जब एक्स नहीं है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट भी क्या है, 0 है, यानी कि 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑफ कोर्स दिस इज 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0/1 इज 0, सो यस दिस इज सेटिस्फाइड, राइट, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, यानी कि सम ऑफ द जीरोस आपके कोफिशिएंट ऑफ द एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। ऑल्सो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस चलता है, बट 0 के अगर मैं माइनस लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस मैंने नहीं लगाया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है ना, जीरोस का सम निकाल लिया, अब जीरो का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आ जाएगा -√2 एंड √2। अगर मैं इसका कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप एक बार ध्यान से चेक करना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने क्या क्या निकाला, जीरोस निकाल दिए, रिलेशन फाइंड कर दिया, वेरीफाई कर दिया, इसका मतलब जो हमारा आंसर आया था जीरोस का √2 और -√2 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, इजीली 2 मिनट में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था 2008 में, क्वेश्चन इज इफ 1 zeros of the polynomial 9 square plus 9 sorry a square plus 9x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, again I am repeating, if 1 zero अगर एक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का अगर एक जीरो किसी पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है ऑफ द अदर, यानी अगर एक जीरो किसी दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल, यानी कि जस्ट उल्टा है। रेसिप्रोकल किससे कहते हैं, सपोज मैंने 2 लिखा है तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। अगर 1/3 का रेसिप्रोकल निकालो तो क्या आ जाएगा, 1/1/3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इक्वल्स टू 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना होगा रेसिप्रोकल किसे कहते हैं। जस्ट 1/, कर देना है तो वो आपको हो जाएगी, डिजिट जो होगी वो आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी उस डिजिट की। तो इफ 1 zero ऑफ द पॉलिनोमियल 9 square a square plus 9 into x square 13x plus 6x plus 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, रेसिप्रोकल है दूसरे का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें इस a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। इसमें आपके x के टर्म्स हैं, रियल नंबर्स भी हैं, बट ये जो a है ये आपको फाइंड करना है, बिकॉज आपको इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको अपने पॉलिनोमियल को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है, बिकॉज इसमें या तो हमें रियल नंबर्स होते हैं तो फिर वेरिएबल्स होते हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है a, उसी की आपको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। आपको एक चीज़, आपको एक क्लू दे रखा है कि जो आपका जीरो है, आपका जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कुछ नहीं, जो दिया वही कर देते हैं। लेट 1 zero ऑफ द पॉलिनोमियल इज अल्फा, सबसे पहले मानना पड़ेगा ना कि आपने क्या माना है अपने पहले जीरो को। तो मान लेते हैं कि अल्फा है, मानने में क्या है, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हो आप, यहाँ पे ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, बट हाँ ऑफकोर्स ए नहीं मान सकते बिकॉज ये यहाँ पर यूज हो चुका है। तो आप कुछ और मानो अदर देन ए, बी सी डी एक्स वाई जेड एनीथिंग, राइट। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो होता है वो होता है सी बाई ए, ठीक है ना। अभी ये चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगी क्यों होता है, बिकॉज अभी जस्ट बताया क्यों होता है, राइट। और आपका ये जो मैंने सी बाई ए लिखा है वो ये ए आपके इस इक्वेशन का ए नहीं है, रिमेंबर, ये आपका जो ए लिखा है वो इस इक्वेशन का ए नहीं है। ये कहाँ से ए लिया है, ये मैंने आपके पॉलिनोमियल से लिखा है, जो मैंने प्रीवियस पेज में जो भी मैंने जस्ट पॉलिनोमियल माना था x² + bx + c, वही मैंने कोफिशिएंट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। आप चाहें तो इसे आप कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो तो आप यहाँ पे कैपिटल बना सकते हो। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, इट विल बी कैपिटल सी एंड इट विल बी कैपिटल ए। एनी डाउट? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा c बाई ए। अब ये c बाई ए कहाँ से आ रहा है, आपके किसी पॉलिनोमियल से आ रहा है। अब आपका पॉलिनोमियल एग्जैक्टली पॉलिनोमियल क्या है इस क्वेश्चन में, ये है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को रखूँ तो यहाँ पे c की जगह पर, कांस्टेंट टर्म की जगह पर क्या है, 6a है, कैपिटल ए की जगह पर क्या है, a² + 9 है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने रख दी। लेकिन आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी बताने हैं, तो आपको जीरो, आपका पहला जीरो आपने मान लिया है और दूसरे जीरो के बारे में ये पता है कि वो जस्ट रेसिप्रोकल है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1/α से। ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मैंने बता दिया था कैसे होता है। तो अगर मैं, अब देखो ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, वाई, बिकॉज दिस इज अ रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर का अगर मैं रेसिप्रोकल निकालूँ तो वो कैंसिल हो जाएगी।
तो अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा इज इक्वल्स टू ये टर्म एग्जैक्ट सेम एज इट इज लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो फिर ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी आपकी, और फिर यही इक्वेशन आपको वैल्यू देगी ए की, यानी कि हो जाएगा a माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन a इज इक्वल्स टू 3। a देखो यहाँ पर क्या है ना, a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस 3 एंड देन a माइनस 3। जब सेम चीज़ आ रही है तो आप जस्ट a इज इक्वल्स टू 3 लिख देंगे। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। क्या करना था मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। आपको एक जीरो दिया हुआ था, मतलब आपको ये क्लू दिया हुआ था कि जो आपका एक जीरो है वो आपके दूसरे जीरो का जस्ट रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। और आपको इक्वेशन दे रखी थी, आपके इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा सिंबल इंक्लूड कर दिया गया था विच इज़ ए। फिर आपको इस ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना, बिकॉज ये एक ईजिएस्ट वे था। अगर आप सम ऑफ द जीरोज निकालते, आई रिपीट, अगर आप सम ऑफ द जीरोज निकालते तो आपका -13 बाई ये आ जाता, ठीक है ना। फिर सम करने पे अल्फा स्क्वायर वगैरह बन जाता है, एक अल्फा में भी एक क्या बन जाती, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाती, जो कि आपको ए निकालने में दिक्कत कर सकती थी। बट इसमें क्या हुआ, आपके जो अल्फा है वो कैंसिल हो गए, बचा क्या, सिर्फ ए बचा। तो अगर सिर्फ एक अननोन है और एक ही आपकी इक्वेशन है, ठीक है ना, आई रिपीट, अगर एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है, तो आपको उस अननोन की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कैसे निकालें। दैट्स वाई कौन सा यूज़ किया, प्रोडक्ट यूज़ किया, इसीलिए सम ऑफ द जीरोज नहीं यूज़ किया। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका था। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो मैं एक नोट डिस्कस करूंगी, ठीक है ना। नोट है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो क्या है, अल्फा और बीटा है, इज गिवन बाय, वो इस तरह दिया जाता है। यानी सब ये इस नोट का मेन मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो पता हो, जीरोस पता हो, ठीक है, 2 जीरोस होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप उस पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप उस पॉलिनोमियल को बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको वो पॉलिनोमियल प्रोबेबली ना दी हो, कि वो जो पॉलिनोमियल है वो आपको नहीं दिया, आपको बस इतना बोला है कि इसके 2 पॉलिनोमियल्स हैं, दिस एंड दिस, तो आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द जीरोस, यानी कि जो आपको जीरोस दिए हैं आप उनका सम करेंगे, इनटू एक्स करेंगे, देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड झट से क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज आपके एग्जाम में आ चुका था, और साथ ही साथ एक ये मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8। जिनका सम क्या है, 8 क्या है, जिनका सम है 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, और जिनका प्रोडक्ट क्या है, 12 है। हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबली कंफ्यूजन ना हो। सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, सम ऑफ हुज जीरो, जिनका जो जीरोज का जो सम है, ठीक है ना, जीरोज का जो सम है, यानी ये चीज़ आपको दे रखी है, 8 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, और ये चीज़ आपको भी दे रखी है, यानी कि वो क्या है, ये 12 है, ये दे रखी है 8, ये दे रखी है 12। हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यानी आपको फिर अल्फा और बीटा फाइंड करना है। अब आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको ये 2 चीज़ दे रखी है ना, सबसे पहले क्या करो, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, तो आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर मुझे ये 2 चीज़ दे रखी है तो मैं क्या करूँ, इसमें सीधे पुट कर दूँ, फिर मुझे ये पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 12। तो अगर मुझे पता है कि ये फॉर्मूला होता है तो मैंने पुट किया, तो मेरा ये आंसर आ गया पॉलिनोमियल का, मेरा पहला आंसर आ गया, दैट दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इजंट इट, ठीक है ना। तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो आपको मिल गया, लेकिन अभी आपको जीरोस भी फाइंड करना है, बिकॉज ऑल्सो सेइंग दैट फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत आसान है, देखो कैसे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाते हैं। देखो अगर मेरे पास एक इक्वेशन है तो अननोन अगर एक है तो उसको निकालना आसान है, इवन वही निकलेगा ही। बट यहाँ पे तो मेरे पास
दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स भी हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो यहाँ से भी हमको सोल्यूशन मिलेगा। जितने अननोन्स होते हैं, अननोन्स यानी कि जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको नहीं पता है, और जितने इक्वेशंस हो, ठीक है ना, अगर सेम नंबर है, इंडिपेंडेंट है। अब ये इंडिपेंडेंट वगैरह क्या होता है ये आपको बाद में समझने में आएगा, जो आपकी नेक्स्ट ऑफकोर्स जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, देखो क्या होता है। यहाँ से क्या करो ना, यहाँ से आप करो कि बीटा की वैल्यू निकाल लो। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/अल्फा, 12/अल्फा। अब इस बीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, तो आ जाएगा अल्फा प्लस 12/अल्फा इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब ये इंप्लाई करता है दैट अल्फा स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 8 अल्फा, ठीक है। ये अब एक क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको इधर ले आऊँ, और मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें करना क्या है, हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या चल रहा है कि हमको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई 6 एंड अल्फा की वैल्यू आ गई 2। तो अब यहाँ से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, राइट। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी थी तो आप देखो कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, इसको भी इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 6 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। बट आपकी ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन कैसे आई है, ये इक्वेशन आपने कैसे फाइंड की, ये इक्वेशन आपने फाइंड की इन दोनों इक्वेशन की मदद से, ठीक है ना। ये इक्वेशन फाइंड की आपने इन दोनों की मदद से। तो यानी कि अब आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आपका सिर्फ अल्फा ही नहीं, अल्फा और बीटा भी दे रखा है, ठीक है ना। ये जो आप क्या करोगे, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू आप ऐसे लिखोगे 6,2। आपको बीटा की वैल्यू अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो इक्वेशन फाइंड की है, जो आपने इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे जो फाइंड की है ना, ये चीज़ आपने उन दोनों इक्वेशन की मदद से ही फाइंड की है। तो इसीलिए एक्स अल्फा इज इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 2 आपका ही आंसर हो जाएगा, और यही आपके क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपने किया। तो आपने फिर क्या ऑल्सो था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना था, जो कि आपने फाइंड कर लिया। सम ऑफ द जीरोज ऑफ द यहाँ पे दे रखे थे और प्रोडक्ट भी आपको दे रखा था, फिर आपको जीरोज फाइंड करने थे। तो आपने सम ऑफ द जीरोज रखा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रखा, आपने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन सॉल्व किया, आपके अल्फा की 2 वैल्यू आई, बट अल्फा की 2 वैल्यू नहीं हो सकती हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका कि आपने 2 इक्वेशन से जब आपने सॉल्व किया तो वो 2 इक्वेशन की जो 2 वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी उन्हीं 2 वेरिएबल्स की वैल्यू है, ये अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 and 2 एंड दिस इज ऑल्सो योर आंसर। सो आई होप आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। तो अगर आया है तो कमेंट करिए कि आपको ऑल्सो मैं ये बता दूं कि आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो कुछ ऐसे ही मिलेंगे और आप सारे क्वेश्चन अब करने में सक्षम हैं और अब आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और ये जो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन को हिट करिए और इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि उनको भी पता चले और मेरी मेहनत भी उन तक पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।